पर मेरे शुक्ला जी थक गए और चले गए। कभी माफ नहीं करेगा भगवान, यही बोलूँगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और शाम का समय है और मुझे कुछ ऐसी बातें याद आ गई थी, तो ऐसे ही मूड ऑफ हो गया था मेरा। सच बताऊं तो एक परिस्थिति ऐसी होती है कि परिस्थिति में इंसानों की परख होती है, कौन अपना कौन पराया। वही परिस्थिति जो मेरे सामने आई और अभी चल रही है, इस परिस्थिति में पता चला मुझे कि कौन मेरा है और कौन नहीं है। मैं जिनको अपना मानती थी, यानी मेरे ससुराल वाले, मानती थी, अब नहीं मानती कुछ भी, क्योंकि उन्होंने मुझे, मैं उनके बारे में बता रही हूँ, मैं शुक्ला जी के सामने, सब लोग पूछते हैं कि क्या आपके ससुराल वाले पहले से ही ऐसे थे? पहले से तो नहीं थे ऐसे, क्योंकि शुक्ला जी के सामने वो लोग थोड़ा अच्छे से व्यवहार करते थे मुझसे, पर उनके जाने के बाद उन लोगों ने थोड़ा अजीब व्यवहार हो गया था उनका। वो लोग, सच बताऊं तो, पैसों को मान्यता ज़्यादा देते हैं, है ना। एक एक रुपए की बहुत मान्यता है उनके लिए रिश्ते कुछ भी नहीं है ना। रिश्ते कुछ भी नहीं है। आज मुझे करीब 15-20 दिन होने जा रहा है यहाँ पर। मुझे किसी ने भी नहीं पूछा मेरे ससुराल की तरफ से कि बेटा क्या खा रही हो, क्या बना रही हो, कैसे तुम्हारा घर खर्च चल रहा है, रो रही हो, हंस रही हो, नाच रही हो, खेल रही हो, कूद रही हो, क्या कर रही हो, कोई भी लेना देना नहीं है ना। मैं सच बताऊं, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। और अच्छी बात है, कम से कम पता तो चला कि कैसे लोग हैं। पैसा ज़्यादा उनके लिए बड़ी मूल्यवान चीज़ है। रिश्ते नाते ये सब कुछ भी चीज़ नहीं है। आज मुझे, यानी शुक्ला जी की याद तो रोज आती है। और पहली बात तो मैं रोने के बाद ही कैमरा ऑन किया, क्योंकि अभी मैं बहुत मेरा मूड ऑफ था और मैं रो रही थी। रोने के बाद मैंने आंसू पोंछे, मैंने बोला चलो आप लोगों से बताया जाए कि अभी मेरा क्या हाल है। शाम का समय है, आज है एकादशी। तो आज मैं एकादशी इसलिए व्रत रखी हूँ मैंने शुक्ला जी के लिए, क्योंकि अगर मैं एकादशी व्रत रखूँगी तो शुक्ला जी को अच्छा होगा, यानी उनकी जो यात्रा है उसमें उनको सफलता मिलेगी। तो मैं उनके लिए व्रत रख रही हूँ। पहले भी उनके लिए जीती थी, आज भी उनके लिए जीऊँगी, क्योंकि मैं शिव शुक्ला जी की हूँ और शुक्ला जी की रहूँगी, उनके लिए ही बनी हूँ। मेरा जीवन उनका है और अभी मैं जी रही हूँ शुक्ला जी की निशानी श्रेया के लिए। जिंदा हूँ सिर्फ श्रेया के लिए। बाकी मुझे दुनियादारी का तो पता चल गया कि कौन अपना कौन पराया। रही बात, अगर जो लोग मुझे ये सोचें, यानी मेरे बारे में ये सोचे कि सुहाना डर गई है, यानी कि रुचि, जो लोग मुझे रुचि नाम से जानते हैं, अब वो लोग ये सोचे कि वो डर गई है, बेचारी हो गई है, बिना पति के कैसे क्या चल रहा है, रो रही है, गा रही है। रोती हूँ, क्यों ना रो, रोती हूँ, पर हिम्मत बहुत है।
मैंने सोचा था कि कभी मेरे ससुराल वाले मुझ पर कभी जानेंगे कि हाँ ये मेरी बहू अच्छी है, पर आज तक नहीं जान पाए। दूसरों के भड़कावे में उन्होंने अपना खुद का घर बिगाड़ के रख लिया। आज बहू कहाँ है, बेटा कहाँ है, कुछ अता पता नहीं उन लोगों को। बहुत अच्छा किया वो लोगों ने, कम से कम मुझे भी दर्शन हो गए वो लोगों के कि वो लोग इस तरीके से हैं। कोई बात नहीं, मेरी किस्मत में ये था कि इस घर में मुझे आना था। और ऐसा कुछ भी, मेरी इतनी उम्र नहीं है जो ये जो सब मैं फेस कर रही हूँ ना, इतनी उम्र नहीं है मेरी ये सब फेस करने के लिए। अभी मैं सिर्फ 30 साल की हूँ, सिर्फ 30 साल की। इतनी सी उम्र में मैंने इतना किसी के, यानी मैं बता रही हूँ कि बिना किसी की हेल्प लेकर और इस घर में रह रही हूँ, क्योंकि बिना किसी की हेल्प लेकर और जीवन जीना। आज मेरे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, मैं अपने यानी घर का खर्च कैसे चला रही हूँ, कैसे सब्जी भाजी, कैसे राशन, कैसा घर में क्या नहीं लगता है, क्या नहीं लगता है। 100 रुपये लेके जाओगे, 100 रुपये में सब्जी भी नहीं आती है ढंग से। कैसे चल रहा कैसे नहीं। सच बताऊं, अगर कोई नहीं होता किसी का तो कैसे जीता इंसान। ये मैं यही बोल रही हूँ, मैं अपने ऊपर लेके बोल रही हूँ कि मेरा अगर कोई नहीं होता, नहीं होते मायके वाले, तो मैं कैसे जीती। ससुराल के भरोसे रहती, उनका तो व्यवहार मेरे साथ ऐसा है, बताओ। फिर भी मैं आई यहाँ रहने के लिए कि नहीं, जो भी है मेरा घर है। यहाँ पर लाइट भी नहीं, पानी का कनेक्शन पीछे से कट, अब किसने काटा ये नहीं पता। जाके मेरी बेटी ने जोड़ा वहाँ पर। इतनी लंबी लंबी घास फूस है, उस घास फूस में होकर गई थी। हाँ, और यहाँ पर घास फूस में कीट मकोड़े छुपे बैठे रहते हैं, फिर भी वो गई। मैं मना कर रही थी कि नहीं श्रेया, अपन किसी से जुड़वा लेते, पर वो नहीं मानी कि नहीं मम्मी मैं जा रही हूँ। आज कुछ हम लोगों को डस ले या कुछ हो जाए या कीट मकोड़ा कुछ काट खाए तो उनका क्या है। उनके लिए तो बस रास्ते का कांटा अलग कर गया, ये 2 कमरे भी ले लेंगे, वो तो हड़प लेंगे। उनको सिर्फ मेन चीज, उनका मेन मोटिव है पैसा। कोई रिश्ते नाते नहीं, कोई बहू, कोई नातन, कोई नहीं, सिर्फ पैसा। पैसा इंपॉर्टेंट उनकी लाइफ में, बस। पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता ना तो आज उनका बेटा यहाँ पर होता, पर पैसा इंपॉर्टेंट था। मेरे पति, मेरे शुक्ला जी ने थक गए थे, वो थक गए, सांस रुक गई उनकी और वो चले गए हमेशा के लिए। बिगड़ा किसका, अनाथ कौन हुआ? मैं, मेरी बेटी, सबके सब बने हुए हैं। मैं अकेली कहाँ लेके जाती, कहाँ क्या करती, मुझे कुछ भी नहीं पता था, कभी निकली नहीं। आज पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता तो आज शुक्ला जी यहाँ पर होते हो, मैं भी खुश होती और आप लोग आज अच्छा वाला ब्लॉग देखते होते। पर मेरे शुक्ला जी थक गए थे, पूरी रात तड़पे वो। 4 महीने से तबीयत खराब थी, सबको दिख रहा था, पर पैसे, सबको सब पता था। जितना हो सका उन्होंने किया, जितना हो सका मैंने किया, पर मेरे शुक्ला जी थक गए और चले गए। कभी माफ नहीं करेगा भगवान, यही बोलूंगी, कभी माफ नहीं करेगा। मैं
रो रही हूँ ना, एक एक आंसू ऊपर वाला देख रहा। आज मैं उपवास यानी व्रत है मेरा। आज व्रत के दिन जो भी मेरे बोल रही हूँ, मैं अंदर की आत्मा से बोल रही हूँ कि आज मैं रो रही हूँ। जिसने जिसने मेरा दिल दुखाया है ना, आज मैं रो रही हूँ। बस ऊपर वाला है मेरे आंसुओं का बदला लेने के लिए, क्योंकि मैंने किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ठीक है, तो इस वीडियो का एंडिंग मैं कर देती हूँ। मिलूँगी बाद में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगी सारी बातें, क्योंकि बहुत हुआ, अब बहुत हुआ, बहुत सब लोगों को मैंने ढांक कर रखा। अब बताने की बारी आई है, सबको सामने लाने की बारी आई है, और मैं लाऊंगी। बहुत हो गया अब।